कुछ ऐसे हैं जो कि पहले से ज्वाइन कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग कनिका, गुड मॉर्निंग शीतल, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आई एम फाइन शीतल, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? ठीक है क्लास, न्यू स्टूडेंट समझ आई आपको बात? मुझे लग रहा था कि ये तरीका एक है जिससे कि हम करंट अफेयर्स डन करें। गुड मॉर्निंग मोनिका, वेरी गुड मॉर्निंग सोनाली, नंदिता, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, बच्चे ज्वाइन कर ही लेंगे 11:05 तक। ठीक है, ठीक है क्लास, तो ये चीज समझ आ रही है वैसे आप सबको ना कि हम थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट किया करेंगे, उसके बाद हम अपना करंट अफेयर का डिस्कस किया करेंगे क्विज। ठीक। गुड मॉर्निंग सुशील, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आपने पिछला करंट अफेयर वैसे कर लिया है, पूरे वीक का पढ़ा है सबने, न्यू स्टूडेंट्स खासकर? आप सबने पढ़ा है करंट अफेयर? ओके। न्यू स्टूडेंट्स आपको मिल रहा है करंट अफेयर? आप पोर्टल पर आपके सबको पता है ना ये बात कि पीडीएफ अपलोड किया जाता है? ओके ओके। कुछ कहना चाहते हैं? परवीन, शलहीन, गुड मॉर्निंग देविंदर, वेरी गुड मॉर्निंग। आप न्यू हैं? ओके। शालीन आप न्यू है, कोई बात नहीं। बस आज जो है, आज क्लास है आपकी करंट अफेयर्स की, क्विज की, ठीक है। नंदिनी गौरी आप भी न्यू हैं? ओके, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमरजीत। सोहित आप भी न्यू हैं। नवेदिया गुड मॉर्निंग। ओके ओके, देखिए कोई नहीं, जो न्यू है उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आज जो पार्ट होता है, आप न्यू स्टूडेंट है कोई बात नहीं, आई एम योर बैंकिंग अवेयरनेस टीचर, फाइन, मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस कराऊंगा। एंड साथ के साथ हर सैटरडे आपकी करंट अफेयर्स के क्विज अटेंड कराता हूँ, मैं करंट अफेयर के क्विजेस कराता हूँ जिसमें कि एक वीक का करंट अफेयर आपका होता है, मंडे टू फ्राइडे, इवन सैटरडे का भी कुछ पार्ट में आपका रखता हूँ, न्यू स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। पहले की क्लासेस में ऐसा होता था, जो पिछली सैटरडे क्लास गई है, कि सिर्फ हम करंट अफेयर ही डिस्कस करते थे, स्टैटिक पार्ट बहुत कम होता था। लेकिन अब मैंने सोचा है कि हम एक स्टैटिक टॉपिक किया करेंगे और उसके साथ पे करंट अफेयर के क्विज किया करेंगे, ठीक है न्यू स्टूडेंट्स? तो आप प्लीज इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और आपको थोड़ा सा अगर मेरे पिछले लेक्चर्स देखने हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना कोर्स वाइज पूरी डिटेल जानकर रखिए, कॉन्सेप्ट जानकर रखिए, आपके कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो जानकर रखिए, और फिर उसके बाद यूट्यूब पर मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उनको जाकर एक बार देख लीजिएगा। वैसे आपके जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, डोंट वरी, आपके सारे लेक्चर्स अगेन होंगे, लेकिन उनको मैं रेफर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, बस आप एक बार गो थ्रू हो जाइए कि क्या एक्चुअल में है, ठीक है? दैट्स इट। बाकी उसके बाद मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा ही, उसमें आप बेचिंत रहिएगा। हाँ रेणु का इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ हर चीज का मिल जाएगा जो मैं यहाँ पर कराऊंगा। ये चीजें आप सब याद रखिए, हर पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? उससे एडिशनल भी कुछ कुछ चीजें इवन मैं आप प्रोवाइड कराऊंगा जो मैं डिस्कस भी ना करूं, जो स्टैटिक पार्ट है, ठीक है क्लास? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। आज मैं कराने वाला हूँ स्टैटिक पार्ट में आपको स्टेट्स के सीएम एंड गवर्नर्स, ठीक है? स्टेट के सीएम एंड गवर्नर्स बच्चे, इवन आपको ना कैबिनेट्स भी याद करना है, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर जो है आपका पोर्टफोलियोज ऑफ मोदी गवर्नमेंट के, वो सारे याद करने हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें इनकी, ट्रिक वाइज मैं बात करूंगा, तो कुछ बच्चों ने इवन करा हुआ है, तो ट्रिक आप लिखते रहिए साथ के साथ, ठीक है, अपने रजिस्टर्स में, क्योंकि यहाँ ट्रिक मेंशन नहीं किया मैंने। हाँ, स्टेट्स के नहीं नहीं राहुल, स्टेट्स के नहीं, आप सिर्फ पोर्टफोलियोज याद करो मोदी गवर्नमेंट के, ठीक है?
संदीप, आई एम फाइन राइट नाउ। मेरी हेल्थ अब ठीक है, बहुत बेटर है या। चलिए क्लास सो स्टार्ट करते हैं। आपका ये मैंने कुछ को करा रखा है, लेकिन न्यू स्टूडेंट खासकर प्लीज वो अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ मिलेगा मानस, यस। चलिए स्टेट की बात करें, सबसे फर्स्ट वन इज योर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के स्टेट के सीएम की बात करें तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर है आपके विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, आप इसके लिए ट्रिक लिखिएगा क्लास, अंधेरे में जगमगाते हैं भूषण। अंधेरे में जगमगाते हैं भूषण, आप हिंदी में जैसे लिख सकते हो वैसे लिखिए, अंधेरे में जगमगाते हैं भूषण। जगमगाते इज बेसिकली यहाँ पर जगमोहन रेड्डी, और भूषण इज फॉर हरिश्चंदन भूषण, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सीएम इज पेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, दैट इज अरुणा प्रेम करती है मिश्रा से। अरुणा प्रेम करती है मिश्रा से, प्रेम करती है पेमा खांडू, और मिश्रा इज फॉर बीडी मिश्रा, ठीक है। आफ्टर दैट इज असम। असम के अगर हम सीएम की बात करें तो हिमंता बिश्वा शर्मा, और साथ के साथ गवर्नर है आपके जगदीश मुखी। तो असम के लिए लिख लीजिएगा यहाँ पर, औसम लग रहा है, औसम लग रहा है हेमंत भाई का सोने वाला मुख। औसम लग रहा है हेमंत भाई का सोने वाला मुख। तो हेमंत भाई इज हेमंता बिश्वा, सोने वाला मुख, मुख इज फॉर जगदीश मुखी, ठीक है क्लास। लिखते रहिए साथ के साथ, औसम लग रहा है हेमंत भाई का सोने वाला मुख। औसम लग रहा है हेमंत भाई का सोने वाला मुख, ठीक है। तो हेमंत बिश्वा, हेमंत भाई, और सोने वाला मुख इज जगदीश मुखी, ठीक है। उसके बाद बिहार। बिहार के लिए सीएम जो है आपके दैट इज नीतीश कुमार, और गवर्नर है आपके फागू चौहान। प्रज्ञा, थोड़ा सा अगर मैं स्लो चलूंगा ना तो हम क्विज नहीं डिस्कस पर कर पाएंगे, मुझे सिर्फ आधे घंटे में ये स्टैटिक पार्ट करना है, एंड फिर 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स करने हैं, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा आप फास्ट लिखिए। बाकी ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, अगर आप कुछ स्किप भी करेंगे तो आप वहां से लिख लीजिएगा यूट्यूब पे से ना। अभी आप लिखते चलिए, सुनते चलिए, एक हाथ से लिखते चलिए, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा बिहार के लिए, बिहार में नीतीश आए फागुन के त्योहार में। फागुन इज फॉर होली मंथ, फाइन। तो बिहार में नीतीश आए फागुन के त्योहार में, नीतीश इज फॉर सीएम, नीतीश के लिए हो गया। फागू चौहान फागुन के त्योहार में, फागू वर्ड उसके लिए रिलेट कर रहा है, गवर्नर के लिए, ठीक है। बिहार में नीतीश आए फागुन के त्योहार में, ठीक है। न्यू स्टूडेंट समझ आ रहा है आपको क्लास? न्यू स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग न्यू स्टूडेंट से खासकर, ओके। प्लीज लिखते रहिएगा, अगर नहीं आता आप भी पूछ लीजिएगा बीच में, कोई इशू नहीं है, ऐसे डरिएगा मत, खासकर मुझसे तो मत डरिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, क्योंकि मैं डराता नहीं हूँ, मैं डराने वालों में से नहीं हूँ टीचर में, ठीक है, मैं बहुत पोलाइट टीचर हूँ, डोंट वरी। खासकर न्यू वालों को बता दूं तो प्लीज आप पूछेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की सीएम इज भूपेश बघेल, थैंक यू। छत्तीसगढ़ की सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उके। तो आप लिखिएगा 36 बाघ की कहानियों को अनसुना कर दिया। 36 बाघ की कहानियों को अनसुना कर दिया, बाघ इज योर लैपर्ड, फाइन। तो 36 बाघ, बाघ इज फॉर भूपेश बघेल, अनसुना कर दिया इज अनुसुईया उके के लिए, ठीक है। 36 बाघ की कहानियों को अनसुना कर दिया, बाघ इज फॉर भूपेश बघेल, और अनसुना कर दिया अनुसुईया उके के लिए है, ठीक है। गवर्नर, उसके बाद आता है गोवा। गोवा के आपके सीएम है प्रमोद सावंत, एंड गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। तो याद रखिएगा, गोवा के सावन में भगत ने भी शायरी सुनाई। गोवा के सावन में भगत ने भी शायरी सुनाई। तो गोवा के सावन, सावन इज फॉर प्रमोद सावंत, और भगत ने शायरी इज भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। कनेक्ट करिएगा, भगत, गोवा के सावन में भगत ने भी शायरी सुनाई। तो भगत इज फॉर आपका, सावन इज फॉर प्रमोद सावन, और भगत सिंह कोश्यारी के लिए भगत ने शायरी, ठीक है। आफ्टर दैट इज गुजरात। गुजरात के सीएम है विजय भाई आर रूपानी, और गवर्नर है आपके आचार्य देवव्रत, फाइन।
तो आप लिखिएगा गुजरात में विजय होता है देव के व्रत रखने से। गुजरात में विजय, विजय इज फॉर विन, जीतना, विजय होता है देव के व्रत रखने से। तो गुजरात में विजय इज फॉर आपका विजय भाई आरूपानी, देव के व्रत रखना इज आचार्य देव व्रत। तो गुजरात में विजय होता है देव के व्रत रखने से, ठीक है। आफ्टर दैट इज हरियाणा। हरियाणा के लिए आप डायरेक्ट याद करिएगा, देयर इज नो ट्रिक, मेरे से कुछ नहीं बना, आप ऐसे ही डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। सीएम इज मनोहर लाल और सत्यदेव नारायण आर्य। आप कुछ बना सकते हो तो बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम है आपका, ओके मानस आप शेयर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं बच्चों को बता दूंगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर और आपके गवर्नर है भंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए ट्रिक लिखिएगा, हिमाचली ठाकुर के घर दारू लाने। हिमाचली ठाकुर के घर दारू लाने। तो हिमाचली ठाकुर के घर, हेमा इज फॉर हिमाचल प्रदेश, ठाकुर के घर इज जयराम ठाकुर, दारू लाने इज भंडारू दत्तात्रेय। हिमाचली ठाकुर के घर दारू लाने, ठीक है। थोड़ी सी गंदी सी है ये, मतलब ट्रिक, मतलब फनी है, लेकिन लिख लीजिए। उसके बाद झारखंड। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और आपके गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, फाइन। तो झारखंड के लिए ट्रिक लिखिएगा, झारखंड में हेमंत ने द्रौपदी को मोमो खिलाए। हाँ जी अमरजीत सर बोलिए। वो हिमाचल वाला लेटर बता दीजिए। हिमाचली ठाकुर के घर दारू लाने, ठाकुर के घर इज जयराम ठाकुर, दारू लाने भंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। हिमाचली बोले झारखंड के लिए, हाँ जी हिमाचल, यस। उसके बाद झारखंड का है हेमंत सोरेन सीएम और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के लिए ट्रिक लिख लीजिएगा, झारखंड में हेमंत ने द्रौपदी को मोमो खिलाए। झारखंड में हेमंत, हेमंत सोरेन के लिए द्रौपदी को मोमो खिलाए द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ठीक है क्लास, ओके गुड। आप प्लीज याद करिएगा, मैं मोस्ट ऑफ दी ट्रिक्स आपको ऐसे ही देता रहूंगा, फोक डांसेस की, इवन नेशनल पार्क्स की, तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका की सीएम इज बीएस येदियुरप्पा और आपके गवर्नर इज वजुभाई वाला, ठीक है। सो याद करिएगा कर्नाटका के लिए ट्रिक, ना करो नाटक, ना करो नाटक, यदि पापा को पता चला तो भाई वाट लग जाएगी। यदि पापा को पता लगा तो भाई वाट लग जाएगी। ना करो नाटक, नाटक से कर्नाटक, यदि पापा को पता चला तो येदियुरप्पा, ठीक है। ईपीएस इज आपका, यदि पापा को पता चला येदियुरप्पा, और भाई वाट लग जाएगी, भाई वाट लग जाएगा मतलब बाजू भाई वाला। ना करो नाटक, यदि पापा को पता चला तो भाई वाट लग जाएगी, ठीक है क्लास। आफ्टर दैट इज केरला। केरला के सीएम इज पिनरई विजयन, केरला के पीएम सीएम इज पिनरई विजयन और आपके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। तो केरला का जूस पिया खान ने, केरला का जूस पिया खान ने, केरला का जूस पिया खान ने, जूस पिया, जूस पिया यहाँ पर पिनरई से याद रखिएगा, ठीक है, पिनरई विजयन से। खान इज फॉर आरिफ मोहम्मद खान। मानस खन्ना ने हरियाणा की ट्रिक बताई है, हरियाणा आए मनोहर नारायण से मिलने, या इट्स गुड, हरियाणा आए मनोहर नारायण से मिलने। संभवी कुछ कहना चाहते हैं आप? ठीक है, हरियाणा आए सीएम नारायण से मिलने, हरियाणा आए मनोहर नारायण से मिलने, तो इस तरीके से आप हरियाणा में ऐड कर लो। केरला का है, केरला का जूस पिया खान ने, जूस पिया इज फॉर पिनरई विजयन और खान ने आरिफ मोहम्मद खान। कनेक्ट करना, बाकी आप किसी तरीके से और करना चाहे तो वो भी कर सकते हो। बाकी महाराष्ट्र का नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के सीएम इज उद्धव ठाकरे एंड गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। तो महाराष्ट्र के लिखिएगा, महाराष्ट्र में चलती है ठाकरे की अच्छा एमपी रह गया, एमपी रह गया, ओके एमपी बता रहा हूं। एमपी इज सीएम शिवराज सिंह चौहान और आपके गवर्नर आनंदीबेन पटेल। तो एमपी के लिए लिखिएगा, एमपी गए शिवराज अपनी बहन को लेने, एमपी गए शिवराज अपनी बहन को लेने। तो एमपी इज फॉर एमपी, शिवराज इज शिवराज सिंह चौहान, बहन को लेने आनंदीबेन, बहन इज फॉर बहन, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर आपके भगत सिंह कोश्यारी।
तो आपके महाराष्ट्र में लिखिएगा, महाराष्ट्र में चलती है ठाकरे की शायरी। महाराष्ट्र में चलती है ठाकरे की शायरी, यानी ठाकरे इज फॉर उद्धव ठाकरे, शायरी इज फॉर भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, महाराष्ट्र में चलती है ठाकरे की शायरी। और यू नो दैट एक गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट का कारोबार संभाल सकता है, तो यहाँ पर भी भगत सिंह कोश्यारी और आपके गोवा के भी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। आफ्टर दैट इज मणिपुर। मणिपुर की सीएम इज एन बीरेन सिंह और आपके गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, यूपी की आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आफ्टर दैट इज आपका मणिपुर, नजमा हेपतुल्ला गवर्नर है, सीएम है एन बीरेन सिंह। तो मणिपुर में लिखिएगा, मनी मिली बीरेन को तो नजमा ने हल्ला कर दिया। मनी मिली बीरेन को तो नजमा ने हल्ला कर दिया। मनी इसको मनी पैसा, और बीरेन को मिली एन बीरेन सिंह, तो नजमा ने हल्ला कर दिया, नजमा हेपतुल्ला। नजमा ने हल्ला कर दिया, नजमा हेपतुल्ला। क्लास लिख पा रहे हो सब? क्लास सब लिख पा रहे हो ना? जल्दी जल्दी कर लीजिए क्योंकि फिर हम क्विज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आइएगा, नेक्स्ट वन इज मेघालय। मेघालय की सीएम इज कॉनराड कोंगकल संगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। तो मेघालय किसके लिए रिपीट करूं शेफ? शेफ किसके लिए रिपीट करना है? 15 मणिपुर। लिख लीजिए, मनी मिली बीरेन को तो नजमा ने हल्ला कर दिया। मनी मिली बीरेन को तो नजमा ने हल्ला कर दिया। ठीक है, आफ्टर दैट इज मेघालय। मेघालय के लिए लिखिएगा, मेघ का संगम सत्य बोलने से होता है। मेघ का संगम सत्य बोलने से होता है। मेघ इज फॉर मेघालय, संगम इज फॉर कोंगराड कोंकल संगमा, सत्य बोलने से सत्यपाल मलिक। ठीक है, मेघ का संगम होता है सत्य बोलने से। ठीक है, आफ्टर दैट इज मिजोरम। थैंक यू परिणीति। आफ्टर दैट इज मिजोरम। मिजोरम के सीएम इज पीयू जोरनथंगा और गवर्नर इज पीएस श्रीधरन पिल्लई। हाँ देवेंद्र, पूछे जाते हैं, स्टैटिक पार्ट है, पूछे जाते हैं देवेंद्र। ठीक है, खासकर जो रिसेंट बहुत ज्यादा रहता है ना करंट में, तो उसका तो पूछ ही लिया जाता है। कोई स्टेट बहुत ज्यादा रहा हो तो आते हैं। ठीक है, तो मिजोरम के लिए लिखिएगा ट्रिक, मिजोरम का तांगा करता है सीधा रन। मिजोरम का तांगा करता है सीधा रन। सीधा रन मतलब स्टेट दौड़ता है। तो मिजोरम का तांगा, तांगा इज फॉर जोरम थांगा और सीधा रन इज फॉर श्रीधरन पिल्लई। ठीक है हाँ प्रीति, तो मिजोरम का तांगा करता है सीधा रन। इट्स फनी बट देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। फाइन, तो यही आपको तरीका है याद करने का। बाकी इट्स योर विश, अप टू यू, कैसे आप कर सकते हो। रम पीने से पिटाई हो गई हाँ, इट इज ऑल्सो गुड वन, लेकिन देखा जाए तो मेरे वाले में दोनों नाम पूरे पूरे आ रहे हैं। मिजोरम का तांगा रखता करता है सीधा रन, उसमें दोनों नाम पूरे पूरे पता चल गया। तांगा इज फॉर जोरम थांगा, आपका रम वर्ड आ गया है, और श्रीधरन उसके पिल्लई से हो गया, पिटाई से हो गया। ठीक है, यस। उसके बाद अगर हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है आर एन रवि। ठीक है, तो आपका नागालैंड के लिए ट्रिक लिखिएगा, नाग से डर लगता है नेफ्यू रिया और रवि को। नाग से डर लगता है नेफ्यू रिया और रवि को। तो नाग इज फॉर नागालैंड, नेफ्यू रिया इज नेफ्यू रिया रियो, और रवि इज फॉर आर एन रवि। नाग से डर लगता है नेफ्यू रिया और रवि को। ठीक है क्लास। आफ्टर दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा के आपके सीएम इज नवीन पटनायक एंड गवर्नर इज गणेशी लाल। ठीक है, लिख लिया क्लास सबने नागालैंड का। तो उड़ीसा के लिए याद रखिएगा, दिशा की दिशा की नई साड़ी पटना से लाए गणेशी लाल। दिशा की नई साड़ी, ये भी ठीक है हाँ मानस। बाकी जो आपका मन करे। देखो, आप मुझे कॉम्पीट करना चाहते हो या फिर मेरे अगेंस्ट जाना चाहते हो, ये बताओ मानस।
अब मैं ये बच्चों को एक ही ट्रिक बता सकता हूँ ना, कोई भी। बाकी यू आर करेक्ट, इट्स ऑल्सो दियर ट्रिक, मतलब आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है। हाँ, हेल्प अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल में फिर मैं उड़ीसा का रिपीट कर दूं। एक्चुअल मानस, अगर हम बार बार ऐसे दो दो चीजें कर बताएंगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बच्चों को ना। एटलीस्ट एक ही स्टेटमेंट ठीक है कोई। हाँ जी, उड़ीसा के लिए आपका, उड़ीसा, दिशा की नई साड़ी पटना से लाए गणेशी लाल। दिशा की नई साड़ी पटना से लाए गणेशी लाल। तो दिशा इज फॉर उड़ीसा, नई साड़ी पटना से लाए, पटना इज फॉर नवीन पटनायक, गणेशी लाल के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट इज योर पंजाब, आफ्टर दैट इज योर पंजाब। पंजाब के लिए याद रखिएगा, नेक्स्ट, पंजाब की सीएम इज कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर वीपी सिंह बदनौर। तो पंजा सिंह का पड़ा बड़ा जोर, पंजा सिंह का पड़ा बड़ा जोर, पंजा सिंह, सिंह इज फॉर पंजा इज फॉर पंजाब, सिंह इज फॉर अमरिंदर सिंह, बड़ा जोर इज फॉर बडनौर, वीपी सिंह बडनौर, इस तरीके से याद करना। आफ्टर दैट इज राजस्थान, राजस्थान के सीएम इज अशोक गहलोत और आपके गवर्नर कालराज मिश्रा, ठीक है। पंजा सिंह का पड़ा बड़ा जोर, पंजा सिंह, पंजा इज फॉर पंजाब, सिंह इज फॉर कैप्टन अमरिंदर सिंह, और बड़ा जोर इज फॉर बडनौर के लिए, ठीक है। पंजा सिंह का पड़ा बड़ा जोर। आफ्टर दैट इज पंजाब, पंजाब के बाद सॉरी राजस्थान, राजस्थान के सीएम इज अशोक गहलोत, गवर्नर इज कालराज मिश्रा। राजस्थान में सब है शोक में, इसके लिए ट्रिक, राजस्थान में सब है शोक में लोथ, क्योंकि कल करेगा मिश्रा राज। राजस्थान में सब है शोक में लोथ, क्योंकि कल करेगा मिश्रा राज। क्लास, पता है न्यूमोनिक्स होना चाहिए हर चीज के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा आप अपनी तरफ से न्यूमोनिक्स बनाएं, न्यू स्टूडेंट्स भी आप अपनी तरफ से कुछ न्यूमोनिक्स क्रिएट करें जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि चीजें याद करने का यही तरीका होता है, स्टैटिक पार्ट को, ठीक। और अगर आप बना लेते हैं ना, राजस्थान में सब है शोक में लोथ, राजस्थान में सब है शोक में लोथ, क्योंकि कल करेगा मिश्रा राज। शोक में लोथ का मतलब अशोक गहलोत, और कल करेगा मिश्रा राज तो कालराज मिश्रा, ठीक है। राजस्थान में सब है शोक में लोथ, क्योंकि कल करेगा मिश्रा राज, ठीक है क्लास। मानस, यू आर नॉट राइटिंग, मैं देख रहा हूं आप लिख नहीं रहे हो, आप सिर्फ कमेंट्स करने पे लगे हुए हो। क्योंकि ऑब्वियस है, अगर आप लिख रहे होते तो फिर यहाँ पर इतनी टाइपिंग ना कर रहे होते ना। न्यू स्टूडेंट्स को देख रहे हो, कोई टाइप कर रहा है अभी नहीं, क्योंकि वो लिखने और समझने में बिजी हैं। न्यू स्टूडेंट्स आप सब कर पा रहे हो डियर्स? ओके, गुड गुड। पुराने वाले भी गुड है सर। हाँ अरे पुराने वाले तो है ही मजेदार, जिसमें सबसे ज्यादा मजेदार तो आप ही हो अमरजीत। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज सर सिक्किम। हाँ जी अमरजीत। सिक्किम, सिक्किम की सीएम है पीएस गोले और आपके गवर्नर है गंगा प्रसाद। तो सिक्किम के लिए लिखिएगा, सिक्किम में गोले प्रसाद जैसे होते हैं, सिक्किम के गोले प्रसाद जैसे होते हैं, सिक्किम के गोले, सिक्किम के गोले, गोले पीएस गोले से, प्रसाद जैसे इस गंगा प्रसाद, ठीक है। आफ्टर दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के आपके सीएम है थीरू एम के स्टालिन और आपके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तो आप लिख लीजिएगा, तमिल के स्टालिन, तमिल के स्टालिन, इस तरीके से याद कर लो, तमिल के स्टालिन बड़े लाल होते हैं, ठीक है। अरे इट्स ओके मानस, नॉट टू से सॉरी, इट्स ओके। मुझे किसी बात का बहुत रेयरली बुरा लगता है मानस, आप अच्छे हो, आप स्टूडेंट्स हो, यू हैव राइट टू से एनीथिंग, बट द थिंग इज कि व्हाइल आई एम स्पीकिंग, तो मुझे लगता है कि मेरे बिहाफ पर अगर आप उसके अगेंस्ट थोड़ा भी जाते हो तो थोड़ी सी गलती वहां पर मुझे लग जाती है, दैट्स इट, बाकी इट्स ओके, ठीक है, डोंट थिंक अबाउट। शालीन परवीन, आज तो आपकी न्यू क्लास है, आप तो आज ही जान गए मुझे कि यू आर गुड और नॉट। शालहीन, आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट करेक्ट ना, शालहीन परवीन, ओके।
यस, सो देखिएगा, लिख लिया आपने तमिलनाडु का, तमिल के स्टालिन बड़े ही लाल होते हैं। नहीं मानस, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, डोंट वरी, मुझे किसी से गुस्सा नहीं होता। मुझे एक्चुअल में बच्चे अच्छे लगते हैं जो बोलते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा मुझे ना आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर अच्छा नहीं लगता, कि जब कोई बच्चा आर्ग्यू ज्यादा करे, आर्ग्यू इन द सेंस कि अपोज करे टीचर को ना, मुझे वो चीज पसंद नहीं है। बस अपोज करो, अपोज करना अच्छा है, लेकिन वहां जहां पर गलती हो किसी एक की, लेकिन अगर दोनों करेक्ट हैं तो वहां पर अपोज नहीं करना चाहिए। बस इतनी सी बात है, अपोज करना अच्छा होता है लेकिन उस जगह पर जहां पर सच में कुछ गलती हो। संदीप, बस थैंक यू सो मच। आई डोंट लाइक, मुझे स्पाइसी चीजें पसंद है। ठीक है, मैं बहुत कम स्वीट्स खाता हूँ। मुझे बहुत बच्चे देकर जाते हैं लेकिन वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो हाँ मिर्ची जी। तो हटा दो माना। हाँ ठीक है अमरजीत, मतलब आप सब ना ऐसा कर लो, आप अपना एक ग्रुप अलग से बनाओ और उसमें मेरे को भी ऐड करो, तब वहां पर हम चैट कर लिया करेंगे, ठीक है। बाकी प्लीज मुझे टाइम मत वेस्ट क्या करो मेरा यहाँ पर कमेंट्स में ऐसी सब चीजें करके, ठीक है। चलिए सर आइए अब आते हैं आपके तेलंगाना पर। तेलंगाना पर बात करें तो तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, और आपके गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। तो तमिलनाडु, सॉरी, तेलंगाना के लिए याद करिएगा, तेलंगाना के चंद्र तमीली से हैं। तेलंगाना के चंद्र तमीली से हैं। तेलंगाना इज फॉर तेलंगाना, चंद्र इज फॉर चंद्रशेखर राव, और तमीली से इज तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। आफ्टर दैट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीएम इज विप्लव कुमार, और आपकी गवर्नर है देव रमेश बैस। तो आप त्रिपुरा के लिए याद करेगा, त्रिपुरा में लव किया रमेश ने। त्रिपुरा में लव किया रमेश ने, तो त्रिपुरा इज फॉर त्रिपुरा, लव किया इज विप्लव कुमार, और रमेश इज देव रमेश बैस, ठीक है। आफ्टर दैट इज नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम इज योगी आदित्यनाथ, और आपके गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यू ऑल नो। उत्तर की तरफ योग करने से आनंद मिलता है। उत्तर की तरफ योग करने से आनंद मिलता है, यानी नॉर्थ साइड पर आप अगर योग कर रहे हैं तो आपको आनंद मिलता है। उत्तर की तरफ योग करने से आनंद मिलता है। योग इज फॉर योगी आदित्यनाथ, आनंद मिलता है इज आनंदी बेन पटेल, फाइन। आफ्टर दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीएम इज तीरथ सिंह रावत, एंड आपके गवर्नर बेबी रानी मौर्य, फाइन। तो उत्तराखंड के आप याद करिएगा, उत्तराखंड के तीरथ की बेबी का नाम रानी है। उत्तराखंड के तीरथ की बेबी का नाम रानी है। उत्तराखंड इज उत्तराखंड, तीरथ इज फॉर तीरथ सिंह रावत, की बेबी का नाम रानी, बेबी रानी मौर्य, ठीक है। कि बेबी का नाम रानी इज बेबी रानी मौर्य, ठीक है क्लास। उत्तराखंड आफ्टर वाला दैट, रिपीट कर दो सर। उत्तराखंड के तीरथ की बेबी का नाम रानी है। उत्तराखंड की तीरथ की बेबी का नाम रानी है। आफ्टर दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की आपके सीएम इज ममता बनर्जी, एंड आपकी गवर्नर है जगदीप धनखड़, फाइन। तो वेस्ट बंगाल की ममता जगदीप की धड़कन है। वेस्ट बंगाल की ममता जगदीप की धड़कन है, इस तरीके से याद करिएगा। वेस्ट बंगाल जगदीप की, जगदीप इज फॉर जगदीप, और ममता ममता बनर्जी, ठीक है। ट्रू लव, निब्बा निब्बी लव, गौरव। ठीक है क्लास, सो दिस इज तो दिस इज ऑल अबाउट योर सीएम एंड गवर्नर। यूटीज के नहीं करिएगा, बाकी करने होंगे तो आपको वो आप साइड वाइज कर लीजिएगा, 9 यूटीज है, बाकी मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के क्विजेस पर आते हैं, क्योंकि 11:32 हो गया है। तो चलिए मुझे एक बार पीडीएफ अपलोड कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको करंट अफेयर के क्विजेस कराता हूँ। ओके क्लास, साक्षी लास्ट वाला, अच्छा लिख लीजिए।
वेस्ट बंगाल की ममता जगदीप की धड़कन है। वेस्ट बंगाल की ममता जगदीप की धड़कन है। ममता इज फॉर ममता बनर्जी, जगदीप इज फॉर जगदीप धनखड़। फाइन। ठीक है साक्षी। मानस मैं ठीक हूँ, मानस मैं ठीक हूँ। अगर मैं ठीक नहीं होता तो मैं क्लास कैसे ले रहा होता, आप खुद सोचिए। इवन मेरी आपको पता है कि व्हेन आई एम नॉट फीलिंग वेल तो मेरी आवाज बहुत डाउन होती है, मैं इतना तेज नहीं बोल पाता और मैं आपको इतना स्पेसिफिकली नहीं बोल पाता जितना मैं बोलता हूँ नॉर्मल रीजन। ठीक है, सो मेरे को देखकर जज कर लो। एटलीस्ट मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ना कि मैं कैसा हूँ अभी यहाँ पर। मैं फाइन, फिट एंड फाइन। अच्छा मानस, मेरे बगैर मन नहीं लगता। अरे वाह मानस, मन लगाया करो। ठीक है, ख्याति मैम की भी क्लास में मन लगाया करो, जीएस वो भी पढ़ाते हैं। ठीक है। सर लगता है मानस को टू लग हो गया। लक्षण ठीक नहीं लग रहे, सही कह रहे हो संदीप, मुझे भी ठीक नहीं लग रहे हैं। मानस मानस एटलीस्ट प्लीज, अब आपको क्लास को डिस्टर्ब अगर करना हो गया हो बंद तो प्लीज आप स्टॉप हो जाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे मजबूर होकर आपको ना ब्लॉक ना कराना पड़ जाए। ठीक है, तो चाहते हो अगर आपका कोर्स कंटिन्यू रहे तो ये चीज ना ही करो तो बेहतर होगा। मानस मतलब आप मानोगे नहीं, आप चुप ही रहना पूरी क्लास में। ठीक है, बस सुनते रहो। डोंट ट्राई टू फोर्स मी दैट आई शुड ब्लॉक यू। हिमांशी, जनरल अवेयरनेस की कितने मार्क्स से करंट अफेयर्स आते हैं? हिमांशी, बैंकिंग के लिए ना पीओ1 क्लर्क में 50 क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। लेकिन मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि जीए में ना करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का कोई फिक्स नहीं है। 10 से 12 क्वेश्चन भी कभी कभी करंट अफेयर्स के आ जाते हैं, कभी कभी तो 15 से 16 भी देखे गए हैं। तो मैं ये वेटेज नहीं कह सकता कि कितने फिक्स्ड है। फाइन, क्योंकि कुछ स्टैटिक मिक्सअप रहता है, तो आप इस पे मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन बीच के मान के चलिए। 10 से 15 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। एसएससी में कितना वेटेज है करंट अफेयर्स का? एसएससी में वेटेज है करंट अफेयर्स का 7 से 8 क्वेश्चन का। आपके हिसाब से चले, पहले के टाइम पे एक बार। हाँ हिमांशी बोलिए। सर वो जो एसबीआई क्लर्क का पेपर है उसमें आएंगे, मतलब जो उसमें मेंस में आएंगे, प्री में नहीं आएगा हिमांशी, हाँ, मेंस में मेंस आएगा आपका। मेंस में में आपके जो आएंगे करीब 15 क्वेश्चन मान के चलेगा करंट अफेयर्स के, फिर बाकी बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, और बैंकिंग अवेयरनेस जो करोगे उसमें भी करंट रिलेटेड कुछ चीजें कर देते हैं वो ऐड, जिससे कि आप जैसे आरबीआई जैसे कुछ फंक्शन आ गया या जीडीपी ग्रोथ रेट किसी का डाउन, किसी का, इस तरीके से भी क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं। टोटल कितने हैं जनरल अवेयरनेस में? क्या चीज? क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क के मेंस में 40 40। हाँ जी, स्टेट एग्जाम्स में सर शेफ, स्टेट एग्जाम्स में भी अलग अलग वेटेज रहता है शेफ। आप प्लीज एक बार जा करना, सबकी मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब एक बार अपना फॉर्मेट रेडी कर लो यार। आप सब तो मुझे लगता है एक बार ये भी नहीं देख कर बैठते हो कि कौन कौन से एग्जाम्स में कितना कितने क्वेश्चंस किसके आते हैं। तो एक बार जो जो एग्जाम आप देना चाहते हो ना, जिसके लिए आप टारगेट कर बैठे हो, तो उनको आप एक बार देख कर रखो, फिर आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए क्लास डिस्कस करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर के क्विज में। दैट इज योर द नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर NADI is the next generation digital financial infrastructure being built by a body। ये जो आपकी बॉडी है दैट इज योर नादी, दैट इज नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपकी किस बॉडी के थ्रू बिल्ड की गई है बताइए? That is of D. Yes, answer is D. Institute for Development and Research in Banking Technology, IDRBT। IDRBT किसका पार्ट है, किसका इंस्टीट्यूट है क्लास? ये IDRBT हम कर चुके हैं पहले। यस, आरबीआई के 4 है ना आपके जो
ये हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, उन 4 इंस्टीट्यूशंस में से एक IDRBT भी है, ठीक है। जो जितनी भी आपकी बैंकिंग टेक्नोलॉजी में रिसर्च होती है वो कौन करता है, RBI का ये इंस्टीट्यूट करता है, IDRBT करता है, ठीक है। बाकी RBI से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ RBI है ये, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द विच डे ऑफ द ईयर, दैट इज यस ए ऑप्शन, गुड, आप सब पढ़कर बैठे हैं यानी ए ऑप्शन। प्रज्ञा क्या हुआ, हॉ क्या हो गया प्रज्ञा, व्हाट हैपेंड? हॉ क्यों टाइप कर दिया आपने प्रज्ञा? यस ए ऑप्शन, ओके, इग्नोर्ड, एज यू सेड इग्नोर्ड। पर इग्नोर करने के लिए भी देखना होता है प्रज्ञा, क्या करूं, मेरी नजर पड़ गई। वो कहते हैं उसने मुझे देखकर इग्नोर कर दिया, लेकिन इग्नोर करने के लिए देखा तो सही ना। यस द ऑप्शन इज ए, 17th में, ठीक है। ओके ओके ओके, आपका आंसर गलत हो गया था। यस, तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे दैट इज ऑफ 17th मई को सेलिब्रेट किया जाता है। यू नो दैट हाइपरटेंशन डे नाम से पता चल रहा है क्लास मंथ के बहुत सारे डेज हो जाते हैं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप एक कॉपी ऐसी बनाओ, एक रजिस्टर ऐसा बनाओ नोट्स का जिसमें ना आप सेक्शंस करके रखो, और उन सेक्शन में आप ना मेंशन किया करो कि ये डे का सेक्शन है, उसमें मैं डेज मेंशन करूंगा हर मंथ के। इस तरीके से बना के चलो, लाइक आप एक सेक्शन ऐसा बना सको कि RBI से रिलेटेड जो न्यूज आ रही है उसमें मैं RBI, मतलब ये वो चीज बता रहा हूँ जो मेन फोकस आपको करनी होती है, ठीक है क्लास। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द लेट श्री सुनील जैन, ठीक है। What was the profession of late श्री सुनील जैन? प्रोफेशन क्या था इनका? हमारे सुनील जैन जर्नलिस्ट थे, ठीक है, बी ऑप्शन, यस द बी आंसर इज करेक्ट, जर्नलिस्ट थे हमारे। उसके बाद देखिएगा, आपकी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो व्हेन इज द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व? कब आपका वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन और वर्ल्ड सोसाइटी डे ऑब्जर्व किया जाता है? यस, ऑप्शन इज सी, 17th मई को ही ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रेरणा CGL के लिए, SSC CGL के लिए एटलीस्ट 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्लास आपको शेफ? बाकी क्लास को तो आई थिंक हो रही है, तभी शायद बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। हो रही है सर, हो रही है, हो रही है। शेफ आप प्लीज अपना कनेक्शन देखिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें, Many TV is a newly launched free video streaming service. The service has been launched by the which entity? किस एंटिटी, किसके थ्रू आपका मिनी टीवी लॉन्च किया गया फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए? दैट इज ऑफ Amazon इंडिया, यस ए ऑप्शन, Amazon इंडिया के थ्रू ये लॉन्च किया गया है। गुड, अच्छा लग रहा है कि न्यू स्टूडेंट्स भी पढ़कर बैठे हैं, आई लाइक इट। After that is next question, what was the profession of MS Narasimhan who has passed away? MS Narasimhan का क्या प्रोफेशन था जो अभी रिसेंटली इनके ऑब्सर्वेरी न्यूज में आई थी? यस, दैट इज डी ऑप्शन, मैथमेटिशियन थे ये हमारे, यस डी ऑप्शन, डी इज करेक्ट आंसर, मैथमेटिशियन। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सीनियर पॉलिटिशियन राजीव सतव हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद व्हिच पॉलिटिकल पार्टी? किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए थे हमारे राजीव सतव? नो अंशिका, इट्स नॉट ए, एक्चुअल में इट्स ऑप्शन इज सी, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट थे आपके संजीव सतव, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये आपके लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर, फाइन। आफ्टर दैट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2021? Yes. Good, good. Yes, all you are correct. Option is B. Option is B is accelerating digital transformation in challenging times. ठीक है, आंसर करेक्ट इज B. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, what is the theme of World Hypertension Day 2021? World Hypertension Day 2021 की थीम क्या रही है?
That is, measure your blood pressure accurately, control it and live longer. That is D option. D is the correct answer for World Hypertension Day theme. ठीक है? Okay, the coming next question is, the Institute of Development and Research in Banking Technology, IDRBT, is managed by which organization? We have discussed it. हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि आपका RBI से रिलेट करता है IDRBT. ठीक है? चलिए, next is, who among the following has won the 2020 Miss Universe title? Yes, good class. Andrea Meza. Yes, Andrea Meza आपकी second is the Miss Universe of 2020. Fine. अच्छा, फर्स्ट रनर अप कौन रहे हैं? फर्स्ट रनर अप का नाम बताइए. फर्स्ट रनर अप का नाम बताइए, कौन है? अब तो आंसर फटाफट आए जा रहे हैं. नहीं पता. फर्स्ट रनर अप का आंसर बताइए. ओके, यस, ऑप्शन में छुपा हुआ आपकी जूलिया गामा. जूलिया गामा इज फर्स्ट रनर अप. फाइन, जस्ट फर्स्ट रनर अप थे. सेकंड रनर अप थी एडेलिन कास्टेलानो. ठीक है, एडेलिन कास्टेलानो, जो कि आपकी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, एडेलिन कास्टेलानो ने. ठीक है. अच्छा, एड्रिया मेजा जो है वो आपकी कहाँ से है? एड्रिया मेजा कहाँ से बिलोंग करती है? मैक्सिको से. यस, मैक्सिको से. सोहित, इट्स नॉट ब्राजील, इट्स मैक्सिको. ठीक है, मैक्सिको से बिलोंग करती हैं. और ये कौन से नंबर का आपका मिस यूनिवर्स था 2020? नो अंजलि, इट्स नॉट 46, इट्स 69th. ठीक है, ये 69th नंबर पे था. यस, ये चीजें कुछ एडिशनल ऐसी याद रख लिया करो. ठीक है, जो साइड वाइज क्वेश्चंस में भी और चल जाती हैं. चलिए, ठीक है. Okay, good. Next question is, when is the International Museum Day observed globally? International Museum Day कब observe किया जाता है? That is of, yes, correct option is D, 18th मई को. 18 मई को आपका वर्ल्ड म्यूजियम डे होता है. नाम से ही पता चल रहा है इंटरनेशनल म्यूजियम डे. सारे जितने भी म्यूजियम है उनमें कुछ ना कुछ कंजर्व करके रखा हुआ है, कुछ ना कुछ स्पेसिमेंस हैं पुरानी चीजों के, उनके लिए, उनको इंपॉर्टेंस देने के लिए. फाइन. चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज, विच स्टेट हैज लॉन्च द आयुष घर द्वार कैंपेन ऑफ फॉर होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट टू कीप देम हेल्दी बाय प्रैक्टिसिंग योगा. योगा को प्रैक्टिसाइज करने के लिए आपका आयुष घर द्वार नाम का आपका एक कैंपेन लॉन्च किया गया है बाय द विच स्टेट? किस स्टेट के थ्रू? दैट इज, यस, गुड, हिमाचल प्रदेश के थ्रू. गुड, हिमाचल प्रदेश के थ्रू ये लॉन्च किया गया है. चलिए, उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट इज, इन टेनिस हु हैज वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द इटालियन ओपन 2021? टेनिस में जो मेंस सिंगल टाइटल इटालियन ओपन 2021 जीता गया है, दैट इज बाय द राफेल नाडल के थ्रू. यस, राफेल नाडल के थ्रू आपका ये जीता गया है. चलिए, उसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, Name the Indian who has recently won the Whitley Award 2021. बताइए, Whitley Award किसको मिला है इंडियन में अभी 2021? Yes, A option. Good, good class A. वाई नुक्लू फॉर्म को आपका Whitley Award मिला गया है. Whitley Awards क्या है? Whitley Awards के बारे में बताइए क्लास आप. मैंने ये ऐड ऑन किया था. बताइए विटली अवार्ड. यस, गुड. वीना मंजुनाथ, यस, इसको ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं. गुड. ये मार्शल आर्टिस्ट हैं आपके नोक्लू फॉर्म. नेचर कंजर्वेशन के लिए आपके विटली अवार्ड दिए जाते हैं. यस, यस, विटली अवार्ड जो है वो सारा आपका एनवायरमेंट से रिलेट करता है, इसको इसीलिए ग्रीन ऑस्कर का नाम दिया जाता है. ग्रीन इज फॉर एनवायरमेंट. ठीक है, और इसका जिसको अभी मिला है
नेचर कंजर्वेशन के लिए, दैट इज वाई नोक्लू फॉर्म को मिला है, ये मार्शल आर्टिस्ट है। यस गुड, अच्छा लगता है आप पढ़कर बैठे हो, पढ़ते हो इवन, गुड। टी हार्डिंग, आज आप कुछ बोल नहीं रहे, आपने पिछले क्लास में तो काफी कुछ बताया था। मैं हर बच्चे का नोट करता हूँ, मुझे याद रहता है कौन बच्चा क्लास में अपना रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देता है। अभी कुछ टाइम में मुझे सबके नाम भी याद हो जाएंगे। 62, ठीक है, ठीक है क्लास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज मार्क्ड ऑन एनुअली। यस यस, इट्स आंसर इज डे। 18 मई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ठीक है, डे। अच्छा, एड्स के लिए आपका एक डिटेक्शन के लिए, HIV डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, क्या है वो टेस्ट, मुझे बता पाएगा कोई नाम? HIV डिटेक्शन के लिए किस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है? बताइए क्लास। वैसे तो आप बड़े ऐसे फटाफट आते हैं मैसेजेस, कमेंट, लेकिन यस मुझे पता था कनिनिका विल टाइप, मुझे पता था कि कनिनिका विल टाइप, क्योंकि कनिनिका ने मेरे बायोलॉजी सेक्शन अटेंड किया, इवन वो जानती भी है। यस इट्स एलिजा। एलिजा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है HIV टेस्ट के डिटेक्शन के लिए, दैट इज ऑफ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। यस, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इट्स एलिजा, फाइन, जिससे HIV नेगेटिव और पॉजिटिव पता चलता है, गुड। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका, हु इज द ऑथर ऑफ बुक सिक्किम, अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड एलियंस। इंट्रिग एंड एलियंस, हिस्ट्री ऑफ सिक्किम, ये बेसिकली आपकी किसने लिखी है? ये बैंकिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन SSC वालों के लिए भी। यस इट्स सी, प्रीत मोहन सिंह मलिक, प्रीत मोहन सिंह मलिक ने इसमें सिक्किम की हिस्ट्री लिखी है, जितने भी अलियांसेस सिक्किम ने किए हैं, ठीक है। जैसे अब सिक्किम बहुत ज्यादा आपका रह रहा है नॉन न्यूज में, तो सिक्किम की आप हर चीज को याद रखें, सिक्किम का नेशनल पार्क्स हो गए, या आपका सिक्किम में आप कोई भी न्यू चीज आपको दिखती है ना, तो आप सिक्किम की वो याद रखें, ठीक है। चलिएगा, उससे बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द 6th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच वीक ऑफ मई 2021? 6th यूनियन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, ये कब आपका? यस इट्स बी ऑप्शन, 17 to 23 मई में। यस बी ऑप्शन, 17 to 23 मई में आपका 6th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक रखा गया, मई 2021 में, गुड, बी ऑप्शन। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। करीम अब्दुल जब्बर सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड, न्यूली क्रिएटेड अवार्ड बाय विच स्पोर्ट्स लीग? करीम अब्दुल जब्बर, ये आपका एक नया अवार्ड अनाउंस किया गया है न्यूज में, किस स्पोर्ट से रिलेट करता है? यस गुड क्लास, इट्स अ नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, NBA, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने ये अनाउंस किया है, ठीक है, गुड। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें, राजेंद्र सिंह जडेजा who has passed away recently was a former player and coach of which sports? सबको पता होगा, गुड। कोई ऐसा भी होगा अगर जिसे नहीं पता है तो उसके लिए मेरे को सत सत नमन है, कि जिनको ये नहीं पता शाश्वत दंडवत प्रणाम उसको मेरा। यस इट्स डी, क्रिकेट, क्रिकेट से आपके रिलेट करते हैं राजेंद्र सिंह जडेजा, सबको पता है। चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2021? इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम क्या है 2021 की? यस इट्स सी ऑप्शन, दिस इज द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। यस, फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन, गुड क्लास। चलिए आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Iga Swiatek has won the women's single title in Italian Open 2021 tennis tournament. She represents which country? Iga Swiatek, आपकी वुमेन सिंगल टाइटल, अभी मैंने राफेल नाडाल उनकी बात की है, वो आपकी टेनिस 2021 मेंस में जीते हैं, और आपकी जो इसमें है वुमेन्स में वो कौन है?
ईगा सुतेक, ठीक है, और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? दैट इज ऑफ पोलैंड। रिप्रेजेंट किया इन्होंने पोलैंड को, ठीक है, गुड। नेक्स्ट इज नो शेफ, इट्स अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर हैज बीन अनवील्ड इन विच सिटी? किस सिटी में आपका इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन हुआ है? दैट इज ऑफ पुणे, यस, पुणे में आपका ये किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज कोबे ब्रियांत, who has recently been inducted in the Hall of Fame posthumously, was associated with which sport? Yes, it's D, बास्केटबॉल से आपकी कोबे ब्रियांत इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है, इनको हॉल ऑफ फेम पॉस्टमसली मिला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए, which state has launched the mobile app Moma Market for the home delivery for fresh vegetable? Moma Market आपकी किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस कराई है? Yes, it is by the मणिपुर। मणिपुर ने मोमा मार्केट अनाउंस की है फॉर द फ्री डिलीवरी कह रहा हूं, सॉरी, होम डिलीवरी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर के अग्रवाल who has passed away recently was related to which fields of medicine? कार्डियोलॉजी, बी। बी किसने बताया? उमंग ने। इट्स डी, कार्डियोलॉजी से आपके हार्ट प्रॉब्लम्स कार्डियोलॉजी से रिलेट करते हैं आपके डॉक्टर के अग्रवाल, यस। उसके बाद द सुपर कंप्यूटर नेम्ड सिमॉर्ग हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री रिसेंटली? यस, आपका बी, सॉरी, ईरान ने नहीं, आपका यस, हाँ, ईरान ने आपका ये कंप्यूटर सिमॉर्ग जो है ये डेवलप किया है, यस, ईरान। हाँ, ईरान ही है, यस, मेरे दिमाग में कुछ और आ गया था, ईरान ही, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज योर हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड फॉर द इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल फॉर 2021? बताइए, इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल किसको मिला है? रमेश पोखरियाल निशंक, यस, सी ऑप्शन, रमेश पोखरियाल जी को ये मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर चमनलाल गुप्ता हु हैज पास्ड अवे वाज अ सीनियर बीजेपी लीडर फ्रॉम व्हिच स्टेट? यस, बताइए। चमनलाल गुप्ता, यूनियन मिनिस्टर, बीजेपी लीडर फ्रॉम व्हिच स्टेट? No, he's from UK. He's from UK, I think. एक ऑप्शन होगा। चमनलाल गुप्ता जो है वो आपके बीजेपी लीडर हैं यूके के। Check it out, Tripesh. I think it's UK. यूके से ही तो है चमनलाल गुप्ता। इट्स यूके। यस, यूके से हैं। यस, इट्स नॉट यूपी, इट्स यूके। बाकी क्लास ने सीपी बाहर नहीं सुना ली। यस, इट्स यूके। चमनलाल गुप्ता जो है वो यूके से हैं, ठीक है, बीजेपी लीडर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिनॉल्ड फोल्कलोरिस्ट एंड द अक्लेम्ड राइटर की राजनारायण हैज पास्ड अवे, ही वाज फ्रॉम व्हिच स्टेट? यस, इट्स आंसर इज डी, तमिलनाडु से आपके बिलोंग करते हैं, ठीक है क्लास।
ओके क्लास, सो आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं मैंने। 20 क्वेश्चंस और हैं, जो 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं हर बार। तो आगे के 20 क्वेश्चंस आप करिएगा। चमनलाल विकिपीडिया से थे, लेकिन इस टाइम पे जो आपके वो फॉर्मर है वो यूके से हैं, प्रियांजलि। ठीक है, सर उन्होंने हाँ जी। मैंने ना पीछे वाली क्लासेस ना अटेंड नहीं कर पाई किसी वजह से, तो आप मेरे को ये बता दो कि 15 नंबर के तो 15 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के आने हैं, और जो जनरल अवेयरनेस है जो बचा हुआ उसका मतलब क्या क्या आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मानसी? हाँ जी। देखिए, बैंकिंग के लिए ना जो सिलेबस है, आप अभी रेगुलर करेंगे अटेंड क्लास? हाँ, अगर हाँ, करंट अफेयर्स की नहीं नहीं, जो टॉपिक्स चल रहे हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, तो आप पूरी रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। बाकी अभी मुश्किल से 4 से 5 टॉपिक आपके पीछे के छूटे हैं, डोंट वरी, जिसमें से आपका हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया था, आरबीआई एंड इट्स फंक्शन था, इन्फ्लेशन करा चुका हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी करा चुका हूँ, मनी मार्केट करा चुका हूँ। ठीक है, स्टैटिक पार्ट आज पहला ही हुआ है, ये आपके सामने हुआ है सीएम वाला, तो डोंट वरी, 4 से 5 टॉपिक आपके पीछे छूटे हैं। बैंकिंग अवेयरनेस के करीब टोटल मिलाकर अराउंड और राउंड आपके 20 टॉपिक्स तो हैं। ठीक है, उन 20 टॉपिक्स को आपको डन करना है, जिसमें से आपके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और क्या नाम है, स्ट्रैटेजी के भी अलग है या उसी में आती है? स्टैटिक जीके भी उसमें इंक्लूड करूंगा, लेकिन स्टैटिक जीके जो है ना वो बहुत माइनर रहेगा, बैंकिंग वालों के लिए बहुत कम, स्टैटिक जीके एसएससी वालों के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, उन्हें बैंकिंग वालों को फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर, टॉपिक पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, बजट हो गया, आपका एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट हो गया, आपके बेसल नॉर्म्स हो गए, ये सब टॉपिक्स आपके बैंकिंग अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 18 क्वेश्चन दिखाना है। हाँ हिमांशी, बोलते रहो। और जो मंडे को क्लास चलती है वो ही है ना आपकी? स्टैटिक पार्ट जो है वो सिर्फ सैटरडे को ही कराऊंगा आपसे मैं। सर आपकी मतलब जो क्लास होती है जनरल अवेयरनेस की वो मंडे को होती है ना? हाँ, जनरल अवेयरनेस की मंडे को भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वीक में 2 या 3 क्लासेस होती है मेरी। ठीक है, टाइम टेबल आप 1 to 2 वाले बैच में हो ना? मैं 3 वाले बैच में हूँ, जो 3 बजे चलता है, सेकंड क्लास से स्टार्ट हुआ था। ओके ओके ओके, अभी मानसी फिर वेट करो, उस बैच में तो मैंने अभी एक भी क्लास नहीं लिया है। उस बैच में तो मैंने एक भी क्लास नहीं रखी है, डोंट वरी। हाँ, इसका पीडीएफ मिल जाएगा प्रीति, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है मानसी, तो डोंट वरी अबाउट दैट, व्हेन आई विल टेक योर क्लास इन योर बैच ना, आई विल एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू, फाइन, सब कुछ बता दूंगा। डोंट वरी, अभी वहां पर स्टार्ट नहीं हुआ है, मैंने बैच नहीं लिया वहां पर, मैंने कोई भी लेक्चर नहीं लिया है वहां पर आपके बैच में। ठीक है, ओके। बाकी अगर आपको देखना है मानसी, तो यूट्यूब पे जाओ एक बार, आरबीआई और इंस्ट्रक्शन भी पड़ा हुआ है, और आपका बहुत सारे टॉपिक्स जो मैंने करा दिए उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं। इफ यू वांट टू गो थ्रू विद दैट, एक बार देख लीजिए। ठीक है, मेरे को बस एक बार सिलेबस देखना था, वो तो समझ आ जाएगा, बस उसका सिलेबस चाहिए। सिलेबस चाहिए था, सिलेबस के लिए आप मुझे टाइम दीजिए, फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक सिलेबस बनाकर ना रोमा मैम को बोल देता हूँ, वो आप सबको सर्कुलेट कर देंगे। हाँ ये ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके क्लास, सर ये सही है। ठीक है, सो आप सबको क्लियर भी हो जाएगा उससे। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। पीडीएफ में दिलवा दूंगा। प्रीति, हाँ जी प्रीति बोलिए। एसएससी का भी, ओके ठीक है, एसएससी का भी कर दूंगा, पर मुझे टाइम देना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ सर, इसके पहले वाली जो मनी मार्केट वाली क्लासेस थी और वो मेरी नहीं हुई थी, तो इसका एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस? बैंकिंग अवेयरनेस है, लेकिन एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ना, एसएससी जो है ना बहुत डीप ना पूछ के ना, स्टैटिक पार्ट मनी मार्केट से पूछ लेता है, इसलिए। ठीक है, ओके ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। आरबीआई वाली क्लास कौन सी बैच में हुई है? आरबीआई वाली क्लास आपकी 1 to 2 के बैच में भी हो रखी है उमंग। ठीक है, कौन से वाले बैच में बोलो? 1 to 2 के बैच में। आप एक बार यूट्यूब पे जाइएगा, प्लूटस वाली साइट पर, वहां पर आपको मेरा लेक्चर दिख जाएगा, वहां पर मेंशन है आरबीआई एंड इट्स फंक्शन। ठीक है,
यस सर, ठीक है। ओके थैंक यू। ओके, चलिए क्लास, ठीक है। मानस, तुम्हें तो मैं ब्लॉक कराऊंगा, अब ध्यान रखना, तुम आज तुम्हारी कंप्लेंट जाएगी। नो यू आर सर, ब्लॉक नाउ, बिल्कुल। तुम्हारा लेक्चर अब कैंसिल। तुम्हें मेरी क्लास में तो मैं आने ही नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे, तुम कोई भी क्लास लो। हाँ प्रीति। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर सर ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, इसका एम क्या है मतलब? ग्लोबल रोड से यही सब कुछ ना, रोड की कंस्ट्रक्शन सारी, उन पे जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उन सब के लिए यूएन की आपकी एक रिपोर्ट जाती है, जो कि यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक कहलाता है, ठीक। तो टोटल ऑल ओवर यूएन, यूनाइटेड नेशन की असेंबली क्रिएट होती है, जिसमें कि पूरी कंट्री वाइज एक रिपोर्ट रेडी की जाती है, ठीक है। बहुत डिटेल्स पढ़नी है अगर इसकी, तो आप प्लीज एक बार करंट अफेयर का पीडीएफ रीड आउट करना। दिस इज ऑफ 18th या 19th मई के करंट अफेयर में है, ठीक है प्रीति। सेट का इफेक्ट बैंकिंग के जीएस सिलेबस पे पड़ेगा? बहुत रेयर, बहुत रेयर गौरव। नो मानस, यू आर ब्लॉक्ड नाउ। मैं तुम्हें मेरे लेक्चर में तो नहीं आने दूंगा, बाकी तुम पूरी क्लासेस लो, हर टीचर की लो, बिकॉज आई कैन नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, मुझे नहीं पसंद है, ये चीज पसंद नहीं है, दैट यू आर फोर्सिंग मी टू डू दैट। आप मुझे बार बार इरिटेट कर रहे हो जानबूझकर। आई एम जस्ट मेकिंग फन ऑफ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हर चीज बर्दाश्त करूंगा, फाइन। बाकी क्लास को मैं हर किसी को प्यार से डील करता हूँ, यू ऑल नो। न्यू स्टूडेंट्स इवन देख रहे हैं मुझे, वो भी कह रहे हैं एक क्लास में, लेकिन आप हो कि अपनी आदत से कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। आई डोंट नो व्हाई। लेट मी थिंक, आई विल थिंक अबाउट दिस, मैं फिर उसके बाद डिसीजन लूंगा। बाकी अगर मैं चाहूँ ना, तो मैं आपको अभी के अभी आपके कोर्स से डिसमिस करवा सकता हूँ, ठीक है। एक महीने का आपको कोई भी स्लॉट नहीं दिया जाएगा किसी भी लेक्चर में। एटलीस्ट अगर आपके साथ टीचर बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं तो यू शुड रिस्पेक्ट। बात अच्छे से कर रहे हो आई नो, लेकिन इट्स इरिटेटिंग नेचर, यू आर ट्राइंग टू गेट मी फ्रस्ट्रेट, और मेरा अटेंशन चला जाता है बच्चों के क्वेश्चन से, और मेरा ध्यान भटक जाता है कि मैं जो टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ बच्चों को, ठीक है। चलिए क्लास, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, टेक केयर ऑल ऑफ यू। इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा, बाकी पढ़िए सब, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में बहुत मजा आया सर। थैंक यू अमरजीत। थैंक यू सर।